आप आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर के जब से बड़े राज खोले हैं तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह पर भी कई सवाल या निशान खड़े किए गए जो है सत्यपाल मलिक की तरफ से। तो लगातार इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। अमित शाह का बयान जरूर सामने आया। उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और सत्यपाल मलिक जो है उनको अपना बयान जो है वो पहले देना चाहिए था, ये बात उन्होंने कही। ऐसे में सत्यपाल मलिक पर ही कई सवाल या निशान खड़े करती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार राजनाथ सिंह की इस पूरे मामले पर क्या कुछ भूमिका है। मेरे साथ जो है मेरे सहयोगी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि राहुल, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, सत्यपाल मलिक का जब से बयान सामने आया है तब से ये कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह कब आखिरकार अपनी इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ेंगे, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने राजनाथ सिंह को भी इस पूरे मुद्दे पर जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो हमला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती थी। 40 जवान शहीद हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर अपने दर्शकों को बताएं कि जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद पर मौजूद मौजूद थे जो हमारे अभी के सत्यपाल मलिक हैं, तो देखिए सबसे बड़ी बात है जब उस वक्त पुलवामा की जो घटना घटी उस बारे में सरकार को इत्तला किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त देश में नहीं थे, वो एक शूटिंग कर रहे थे। उनकी एक जो है अगर हम बात करें तो कुछ वीडियोस आए भी थे सामने शूट करते हुए। तो देखिए इस हमले में अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ी जो गलती है वो गृह मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि जो सत्यपाल मलिक है उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उस इंटरव्यू में उन्होंने 3 एयरक्राफ्ट का जिक्र किया और वो एयरक्राफ्ट जरूरी थे, क्योंकि कभी भी देखा जाता है कि जो सेना का काफिला है वो बाय रोड इतना इस हिसाब से नहीं जाता और प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाय रोड जाना बहुत खतरा रहता है, इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा बाय रोड और बाय एयर भेजा जाता है। इसीलिए 3 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे, लेकिन गृह मंत्रालय के पास वो फाइल आती है, उस फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है। हालांकि जो पुलवामा हमला जो हुआ इसकी बहुत पहले से इनपुट दी जा रही थी, बहुत पहले से ये कहा भी जा रहा था कि भाई हाँ इस तरीके की घटना घट सकती है, इस तरीके का हादसा हो सकता है। क्यों हो सकता है या क्यों? क्योंकि बहुत पहले से आतंकियों की जो नजर है वो जम्मू कश्मीर में थी। देखिए जम्मू कश्मीर एक सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सेंसिटिव इलाका है, लेकिन उसके बावजूद तमाम इंटेलिजेंस की बातों को अलग किया गया या तमाम जो आपको जानकारी मिल रही थी, इनपुट जो मिल रहे थे उसको कहीं ना कहीं जो है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जो सरकार की गलती, देखिए जांच का अगर जो विषय है, जांच विपक्ष पर हो जाती है, जांच राहुल गांधी पर हो रही है, गांधी परिवार पर हो रही है, लालू परिवार पर हो रही है, लेकिन जांच क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं होनी चाहिए, सत्ता पक्ष पर नहीं होनी चाहिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग तक लगातार की जा रही है, क्योंकि पुलवामा हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। 40 जवान देश के शहीद हुए थे। ऐसे में लगातार ये पूरा मुद्दा जो है सियासी तौर पर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। सत्यपाल मलिक ने आरोप तो लगाए गृह मंत्री पर और राजनाथ सिंह पर, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले पर सवालिया निशाने पर आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर सियासत जिस तरीके से गरमा रही है, कहा जा रहा है कि सत्यपाल मलिक को भी किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस तरीके से सीबीआई और ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।